दोस्तों जिसको स्पेन यूएसए या नेदरलैंड की अपॉइंटमेंट चाहिए या इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकता है। दोस्तों शकलका बूम बूम की इस एपिसोड में पेंसिल तलाश करने वाले उस बॉस की जानिब दिखाया जाता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है कि अगर मैं पेंसिल की तलाश में इसी तरह चलता रहा तो मेरा वजन कम हो जाएगा लेकिन मेरा फिगर खराब हो जाएगा। फिर इतने में उसकी नज़र एक मोटे भाई पर जाती है और कहता है, मोटे भाई कि आपकी इस घड़ी में इस वक्त इंडियन टाइम क्या है? तो फिर वो मोटा भाई जवाब में कहता है कल इस समय क्या वक्त हुआ था? तो फिर बॉस अपनी घड़ी में देखकर बताता है कि कल इस समय 3:30 बजे थे। तो फिर मोटा भाई बोलता है तो अभी भी वही है। फिर मोटा भाई कंफ्यूज हो जाता है और बॉस साहब आगे की जानिब रवाना होते हैं और कहते हैं पता नहीं ऐसे ऐसे नमूने कहाँ से आ जाते हैं। फिर बॉस अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं मगर मैं अगर ऐसे ही उस पेंसिल की तलाश में चलता रहा तो मुझे स्लो मोशन की बीमारी हो जाएगी। अगर स्लो मोशन की बीमारी हुई तो मेरे इमोशंस का क्या होगा? फिर इतने में ब्रेक फेल गाड़ी आगे से बॉस की जानिब रवाना होती है। इतने में बॉस उसे देखकर कहता है शिकार फंस गया। फिर इतने में आवाज़ लगाने लग जाता है रोको गाड़ी रोको। लेकिन जब वो गाड़ी वाला इशारे से बॉस को हटने के लिए कहता है लेकिन बॉस साहब सामने आ जाते हैं और गाड़ी से टकरा जाते हैं और टकराने के बाद ज़मीन पर जाके लगते हैं। फिर इसके बाद संजू और उसके तमाम दोस्तों की जानिब दिखाया जाता है जहां पर चंदू अपनी मुबालगा आराई बातों से उनको मुतासर करने की कोशिश करता है और कहता है आज तुम मेरी वजह से जीते, अगर मैं ना होता। फिर चंदू को जवाबी हमले के तौर पर हदिया मिलता है कि जाने दे चंदू, वैसे भी तेरी आदत है ना शो ऑफ करने की। फिर अचानक पार्थो बोलता है अरे देख चंदू वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर चंदू बोलता है अरे छोड़ो ना, हमें किस लिए लफड़े में पड़ना है। फिर इतने में ही संजू बोलता है ये क्या कह रहा है चंदू, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी हेल्प करने का। फिर उसके बाद संजू और उसके तमाम दोस्त बॉस के पास पहुंचते हैं। फिर बॉस के पास पहुंचने के बाद संजू उनकी हालत ज़ात देखकर कहता है इन्हें तो बहुत चोट आई है। संजू कहता है ऐसा करो इन्हें मेरे घर लेकर चलो। फिर संजू बोलता है मगर कैसे लेकर जाएं, इन्हें तो बहुत चोट आई है। फिर अचानक से बॉस के चमचे भी यहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं बॉस आपका एक्सीडेंट हो गया, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, और गाड़ी से उतरकर बॉस की जानिब रवाना होते हैं। फिर इतने में रितु बोलती है ये आपके बॉस हैं? फिर वो छुपाते हुए कहते हैं ये मेरे ऑफिस के बॉस हैं। फिर संजू बोलता है वक्त मत कीजिए, हमारे पास वक्त कम है, जल्दी से इन्हें मेरे घर लेकर जाइए। फिर बॉस को वो सब मिलकर उठाते हैं और गाड़ी में डालते हैं। फिर संजू उनको गाड़ी में बैठाने के बाद कहता है अंकल आप इन्हें मेरे घर लेकर जाइए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, ठीक है आप जाइए जल्दी जाइए। उसके बाद वो बॉस कर लेकर संजू के घर की जानिब रवाना होते हैं। फिर संजू यहाँ पर अकेले में अपने आप से कहता है मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है वो बॉस को लेकर संजू के घर की जानिब पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद बॉस के चमचे थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। बॉस कहता है कहाँ चले गए तुम दोनों, और उसके चमचे वापस उठते हैं और कहते हैं बॉस आपसे ज़्यादा हालत तो हमारी ख़राब हो रही है, हमें प्लीज़ छोड़ दें। और फिर उसका मोटा चमचा बोलता है कि आपको उठाने में बॉस हमें तकलीफ़ हो रही है। तो फिर उसका बॉस बोलता है आज तुम दोनों ने मुझे उठाया, कल भगवान तुम्हें उठाएगा। फिर इतने में ही संजू के पापा बोलते हैं ये क्या हो रहा है, क्यों किसी के घर घुसे जा रहे हो। फिर इतने में ही करुणा उनको तमाम तर बातों से आगाह करती है और उसके बाद बॉस को अंदर कमरे में लेकर चले जाते हैं। और फिर यहाँ संजू की जानिब दिखाया जाता है जहाँ पर संजू डॉक्टर के यहाँ पहुँचता है, लेकिन डॉक्टर का हॉस्पिटल बंद हो चुका होता है। इसलिए संजू फिर सोचता है ये तो बंद हो गया, अब क्या करूँ मैं। फिर संजू बोलता है हाँ ड्रॉ करता हूँ। फिर संजू पेन और कापी निकालता है ड्रा करने के लिए और फिर कहीं कोने में बैठकर डॉक्टर का स्केच ड्रा करता है। फिर डॉक्टर का स्केच बनाने के बाद डॉक्टर आ जाता है। फिर संजू बोलता है आप कौन हो। फिर वो बोलता है डॉक्टर मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। फिर संजू बोलते हैं हाँ उसका नाम भी कुछ जानवरों जैसा ही है, लायन टाइगर चीता, बस छोड़ो आप चलो। फिर संजू इनको लेकर अपने घर की जानिब रवाना होता है। फिर यहाँ पर बॉस के चमचे रो रहे होते हैं और कहते हैं बॉस आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए। फिर बॉस का चमचा कहता है कि बॉस मर तो गया मगर पगार भी नहीं देकर गया। फिर बॉस अचानक से उठता है और कहता है मरे मेरे दुश्मन, मैं तुम दोनों को लेकर मरूंगा, मैं तो सिर्फ सो रहा था। फिर इतने में ही संजू के पापा बोलते हैं गाड़ी क्या नहीं दिखाई दी इन्हें। फिर बोलते हैं उनके चमचे गाड़ी तो दिखाई दी लेकिन गाड़ी चलाने वाला नहीं दिखाई दिया। फिर इतने में ही उसका बॉस उसे थप्पड़ मारकर कहता है अबे। फिर संजू के पापा को बोलता है लेकिन मैंने चश्मा पहना हुआ था इसलिए मुझे देखने में मसला आया। फिर संजू डॉक्टर को लेकर आ जाता है और कहता है चलो जल्दी। फिर संजू कहता है ये है पेशेंट। तो फिर डॉक्टर बोलता है ये है मुर्गा। फिर संजू हैरान हो जाता है और कहता है मुर्गा। फिर उसका डॉक्टर बोलता है मेरा मतलब पेशेंट ही। फिर उसके बाद संजू साहब पानी लेकर आते हैं
दरअसल दोस्त बेहोश हो चुके होते हैं। उनको होश में लाने के लिए उन पर पानी ज़रा सा छिड़कते हैं। वो हैरान होकर उठ जाते हैं और कहते हैं मैं कहाँ हूँ। फिर डॉक्टर बोलता है कब्रिस्तान में। तो फिर वो बॉस बोलता है आप कौन हैं। फिर डॉक्टर बोलता है मैं तेरा चाचा हूँ। फिर सलाम करता है बॉस और कहता है नाइस मीटिंग यू मिस्टर चाचा। और फिर अचानक से हैरान हो जाता है और कहता है क्या बोल रहे हो। फिर अचानक से डॉक्टर बोलता है गाड़ी कौन सी थी। फिर डॉक्टर बोलता है गाड़ी का कलर कौन सा था। फिर बॉस बोलता है काला। फिर डॉक्टर बोलता है गाड़ी चला कौन रहा था। फिर बॉस बोलता है पता नहीं। और फिर डॉक्टर बोलता है कि गाड़ी में धुआं कौन से कलर का निकल रहा था। फिर अचानक से बॉस हैरान हो जाता है और कहता है आप डॉक्टर हैं या प्रेस रिपोर्टर। फिर मजीद बॉस बोलता है मुझे नहीं पता कौन से कलर का धुआं निकल रहा था। मैं कोई पीयूसी की मशीन नहीं हूँ। आप इलाज करने आए हैं ना तो इलाज कीजिए। फिर डॉक्टर बोलता है बताइए पहले कौन से कलर का धुआं निकल रहा था। तो फिर उसका बॉस बोलता है काले कलर का। फिर इसका बाद डॉक्टर बोलता है कि यानी गाड़ी पुरानी थी, इसका मतलब आपको सेप्टिक हो सकता है, इसलिए ये आपको इम्पोर्टेंट इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। आस्तीन ऊपर करो। फिर बॉस बोलता है लेकिन डॉक्टर साहब चोट तो मेरे पाँव में लगी है तो आस्तीन किस लिए ऊपर करूँ मैं। फिर डॉक्टर साहब बोलते हैं लेकिन इंजेक्शन तो हाथ में ही लगता है ना। तो फिर बॉस बोलता है लगाइए। फिर बॉस डॉक्टर साहब को अपनी कहानी से आगाह करता है और कहता है वो क्या है ना डॉक्टर साहब, बचपन में जब छोटा था किसी आप जैसे बदसूरत और बेवकूफ़ डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया था। तब से लेके आज तक एक पैर में 8.5 नंबर और दूसरे पैर में 9.5 नंबर का जूता पहन कर घूमता हूँ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, मुझे बहुत डर लगता है, मैं कांपने लगता हूँ। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब इंजेक्शन तैयार करते हैं और कहता है आस्तीन ऊपर करें। फिर अचानक बॉस उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो घोड़े का लगता है। फिर वो बोलता है डॉक्टर साहब नहीं गधे का है। तो फिर बॉस बोलता है फिर कोई मसला नहीं लगा दें। फिर बॉस बोलता है लेकिन मेरी शर्त है, अगर मैं 3 गिनूंगा तो 3 गिनने के बाद ही इंजेक्शन लगाना। फिर बोलता है बॉस प्लीज़ हाँ मुझे बहुत डर लगता है। फिर उसके बाद बॉस काउंटिंग गिनता है 1 2 और तीसरे पे डॉक्टर साहब उसे इंजेक्शन लगा ही देते हैं। और लगाने के बाद बॉस बहुत तेज़दार आवाज़ निकालता है। फिर अचानक से नीचे टिट्टू का अब्बू आवाज़ लगाता है और कहता है अरे मैं क्यों आवाज़ लगा रहा हूँ, आवाज़ तो ऊपर से आई है ना, मतलब सोसाइटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अगर कोई टेररिस्ट हुए तो। फिर अचानक से टिट्टू का अब्बू बोलता है तो क्या होगा, मैं हाथ ऊपर कर लूँगा, चल तकसीम काम पे लग जा। फिर उसके बाद डॉक्टर की जानिब दिखाया जाता है और कहता है डॉक्टर शुक्र मानो इस बच्चे ने फर्स्ट एड दे दी और मुझे वक्त पर बुला दिया। फिर उसके बाद बॉस बोलता है थैंक यू डॉक्टर सुधाकर। फिर उसके बाद बॉस संजू की जानिब देखकर कहता है आ मेरे लाल गले लग जा मेरे। फिर अचानक से संजू साहब बॉस के गले लगने आ रहा होता है कि अचानक से तकसीम सिंह पहुंच जाते हैं और कहते हैं अरे मिल गई। फिर बॉस कहता है क्या मिल गई यार। तो फिर तकसीम सिंह बोलते हैं न्यूज़ मिल गई। फिर तकसीम सिंह बोलते हैं कि एक छोटे से 10 साल के बच्चे ने एक बड़े आदमी की जान बचाई, उसने गाड़ी को अपने दोनों हाथों से रोका। फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या। फिर तकसीम सिंह बोलते हैं अबे मिर्च मसाला तो लगाना ही पड़ता है। फिर बॉस बोलता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आपकी इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ मिर्च मसाला है, कहानी सारी गायब है। फिर तकसीम सिंह बोलते हैं अरे भाई न्यूज़ में मिर्च मसाला ही बिकता है, असल कहानी तो सब लोग खा जाते हैं। अब मैं संजू का इंटरव्यू लूँगा और संजू के इंटरव्यू के साथ साथ मैं भी मशहूर हो जाऊँगा। फिर तकसीम सिंह बोलते हैं संजू बेटे तैयार हो जा, मैं अभी गया और अभी कैमरा टीम लेकर आया। फिर यहाँ पर संजू यानी चंदू की जानिब दिखाया जाता है और कहता है संजू का इंटरव्यू, काश मैं अगर आज उस आदमी को बचाता तो मेरा इंटरव्यू आता टीवी पर। अगर संजू का इंटरव्यू टीवी पर आ गया तो वो पूरी सोसाइटी में अपना इम्प्रेशन जमा देगा और सबकी नज़रों में हीरो बन जाएगा और चंदू तुझे विलन साबित करके पूरी सोसाइटी के सामने धक्के मार के सोसाइटी से बाहर निकाल देगा। फिर चंदू बोलता है चाहे जो हो जाए चंदू ये इंटरव्यू होने नहीं देगा। फिर उसके बाद संजू की मामी की जानिब दिखाया जाता है जो कि संजू से कहती हैं संजू बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी से जाओ दूध लाओ, दूध खत्म हो गया है। फिर संजू बोलता है बस मैं अभी गया और अभी बनाया। फिर उसकी मम्मी हैरान हो जाती है और कहती है बनाया। फिर संजू बोलता है आई मीन लाया। फिर उसके बाद संजू कहता है मैं अभी गया अभी आया। फिर संजू कमरे में जाता है और पेंसिल और कॉपी निकालता है और दूध बनाने के लिए एक पतीला बनाता है, लेकिन उस बर्तन में तो पानी आ जाता है। फिर संजू बोलता है अरे ये क्या, दूध बनाते बनाते तो पानी ही आ गया, अब क्या करूं। फिर ऐसा बोलता है संजू और कहता है कि ऐसा करता हूं कि दूध वाला भी बनाता हूं। फिर संजू दूध वाला भी साथ में बनाता है और उसका स्केच आ जाता है और संजू फिर उसे बर्तन ला कर देता है और कहता है ऐसा करो ये पूरा भर दो। फिर संजू बोलता है थैंक यू। फिर अचानक से दूध वाला हैरान हो जाता है और कहता है थैंक यू किस लिए बेटा, पैसा। फिर अचानक से फिर संजू बोलता है पैसा, कैसा पैसा। फिर दूध वाला बोलता है अगर बेटा दूध वाला फ्री में दूध बेचेगा तो भैंसों को क्या हवा खिलाएगा। फिर
दूध वाले को संजू बोलता है आप ऐसा कीजिए मेरे अकाउंट में लिख दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूध वाला बोलता है ठीक है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है संजू के घर में तमाम लोग इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां पर चंदू को देखकर संजू बोलता है चंदू भी मौजूद है, यकीनन कोई ना कोई पंगा करेगा। फिर चंदू संजू को देखकर बोलता है चंदू संजू मेरे दोस्त मेरे यार, तूने सिर्फ मेरा नाम नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। फिर संजू दिल में बोलता है या फिर गला दबाने को। फिर संजू बोलता है मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू देने, कल मिलूंगा। ये कहने के बाद फिर संजू इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। फिर अचानक से यहाँ पर करुणा का बाप तेजी में आता है और कहता है किधर है टाइगर, किधर है टाइगर, किधर है। और तेजी रफ्तार में आकर बॉस को धक्का देता है और बॉस जाकर केक पर लगते हैं और जिसे देखकर सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसा करते करते सब एक दूसरे पर केक लगाना शुरू कर देते हैं। फिर हल्ला गुल्ला आपस में मच जाता है। संजू बोलता है क्या बात है पेंसिल, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। फिर अचानक एक पीस आकर संजू के चेहरे पर लगता है और संजू और पेंसिल यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। दोस्तों इस एपिसोड के आगाज़ में चंदू एक नकली चिपकली से स्कूल में तमाम तर बच्चों को डरा रहा होता है कि यहाँ पर संजू साहब भी पहुँच जाते हैं और संजू कहता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद अपनी कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है और उसके बाद बैग से पेंसिल और कॉपी निकालता है, वही मैजिक पेंसिल, और अपनी मैजिक पेंसिल से नकली स्कॉर्पियन बनाने का आर्जूमंद होता है। और स्कॉर्पियन तामीर करने के बाद मगर नकली की जगह असली स्कॉर्पियन आ जाता है और वो स्कॉर्पियन एक पेज पर होता है और संजू उसे हटाने के लिए उसे झंझोड़ता है और वो स्कॉर्पियन जाकर मिस पर लगता है। और इसके बाद फिर मिस पूछती है कि ये स्कॉर्पियन मुझ पर किसने फेंका। फिर इसके बाद संजू के हमरा बैठा हुआ चंदू तमाम तर बातों से मिस को आगाह करता है और कहता है कि संजू ने फेंका। और इसके बाद टीचर गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आज मैं संजू को 2 घंटे के लिए बेसमेंट में बंद कर दूंगी, तब ही इसकी अकल ठिकाने आएगी। उसके बाद टीचर वॉचमैन को बुलाने के लिए जाती हैं और पीछे चंदू मजीद संजू को इस निस्बत डरा रहा होता है कि बेसमेंट में बहुत बड़े बड़े सांप हैं और बेसमेंट में बहुत अंधेरा होता है संजू। और फिर चंदू कहता है संजू ऐसे मेरे नाना बता रहे थे कि ऐसे बेसमेंट में एक लंबे दांत वाले मॉन्स्टर और वैम्पायर रहते हैं। फिर संजू बोलता है तेरे नाना को कैसे पता। फिर चंदू बोलता है उनकी एक बार लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद मिस वॉचमैन को लेकर आ जाती है और इसके बाद यहाँ संजू टीचर से गिला करता है कि मुझे बेसमेंट में मत बंद करें, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मगर टीचर उसकी एक नहीं मानती और वॉचमैन से कहती है जल्द अज जल्द उजलत में इसे बेसमेंट में बंद कर दो। इसके बाद वॉचमैन अंकल संजू को लेकर बेसमेंट की जानिब रवाना होते हैं और बेसमेंट में पहुंचने से पहले संजू काफ़ी रोकथाम करता है और वॉचमैन अंकल से कहता है मुझे बेसमेंट में मत बंद करो, आज का मेरा टिफ़िन भी आप ही खा लेना। मगर जवाबी में वॉचमैन कहता है कि अगर तुझे बाहर रखा तो मैं बाहर हो जाऊँगा इस स्कूल से। फिर इसके बाद वॉचमैन अंकल खींच कर यानी जबरन संजू को बेसमेंट के अंदर ले आते हैं और बेसमेंट में जाकर बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद यहाँ पर संजू वॉचमैन अंकल को आवाज़ लगाता है मगर वॉचमैन अंकल एक नहीं सुनता और उसके बाद संजू एक किनारे पर जाकर बैठ जाता है और काफ़ी अंधेरे के तक यहाँ पर इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता और आसपास जगहों का मुशाहिदा करना शुरू हो जाता है। और इतने में ही संजू कहता है कौन है वहाँ। दूसरी जानिब उसे कोई नज़र आता है। फिर संजू बोलता है कौन है यहाँ और फिर चिल्लाना शुरू हो जाता है वॉचमैन अंकल दरवाज़ा खोलो, भूत है भूत है, वॉचमैन अंकल दरवाज़ा खोलो। फिर वॉचमैन अंकल जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं और कहता है संजू भूत है, तो फिर वॉचमैन अंकल बोलता है भूत कहाँ है भूत। इसके बाद वॉचमैन अंकल इसका मुशाहिदा करने के लिए देखने के लिए जाते हैं कि सच मजबूत है कि नहीं। और जाकर देखते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ होता है जिससे संजू डर रहा होता है और उसे देखकर हंसता है और कहता है ये भूत है। और फिर संजू से मुखातिब होता है वॉचमैन और कहता है कि आंखें बंद करके यहाँ सो जा, कुछ नहीं दिखेगा। फिर इसके बाद वॉचमैन अंकल जाने लगता है कि संजू रोक लेता है और कहता है कि संजू आप मेरा टिफ़िन खा लीजिए मगर मुझे आज जाने दीजिए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। वॉचमैन अंकल बोलता है कि मेरा आज उपवास है, आज मैं तेरा टिफ़िन नहीं खा सकता। और इसके बाद ये कहने के बाद बाहर चले जाते हैं और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देता है और कहता है खामोशी से अंदर सो जा। फिर अंदर संजू खुद से बातें करने लगता है और कहता है कि संजू तुझे क्या हो गया, तू तो सुपरमैन है ना। और फिर कहता है सुपरमैन नहीं सुपर बॉय है ना तू, यहाँ कुछ नहीं है, तू खामखा डर रहा है संजू। और खुद से बातें करते हुए कहता है कि संजू तू किसी से नहीं डरता, भूत से भी नहीं। फिर अचानक से ऊपर से एक रस्सी आती है जिसे देखकर संजू चिल्लाना शुरू कर देता है सांप 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 और कहता है कोई बचाओ कोई बचाओ। फिर वॉचमैन अंकल बाहर सो रहा होता है कि अचानक से उठ जाता है और कहता है पहले भूत भूत चिल्लाया तो अंदर गया कुछ नहीं, अब सांप सांप चिल्ला रहा है, मेरे को शायद बेवकूफ़ समझता है। फिर संजू बोलता है क्या हो गया है संजू, तू एक रस्सी से डर गया, कहाँ गई तेरी पावर संजू। हाँ
और फिर खुद से बातें करते हुए कहता है कि लगता है रस्सी को सांप मारने वाली कहावत ऐसे ही किसी बेसमेंट में बनी होगी। फिर संजू बोलता है मगर ये सब ना इस अंधेरे की वजह से हुआ है, अगर मेरे पास टॉर्च होता ना तो मैं यूँ लाइट मारता। फिर संजू सोचता है और कहता है मगर इस वक्त तो मेरे पास पेंसिल है और मैं इसे कुछ भी स्केच ड्रा कर सकता हूँ, आइडिया कुछ ड्रा करता हूँ। फिर उसके बाद संजू सोचता है कि पेपर कहाँ मिलेगा और पेपर की तलाश में इधर उधर भटकता है और आखिरकार संजू को पेपर भी मिल ही जाता है। सबसे पहले वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और संजू ड्रा करता है सबसे अव्वल एक टार्च, मगर टार्च जैसे ही आती है वह जलने से मुंतसरा होती है, यानी जल नहीं रही होती। और संजू उसे देखकर बोलता है ये चालू कैसे होती है, और जैसे ही उसका मुआयना और जांच पड़ताल करता है उसके अंदर देखता है बैटरी ही नहीं होती, जिसके मूजब ये चल नहीं रही होती। फिर उसके बाद संजू बैटरी बनाता है मगर बैटरी की जगह बिस्किट आ जाते हैं और संजू ये देख हैरत में आ जाता है और कहता है मैं तो बैटरी बनाना चाह रहा था, ये तो बिस्किट आ गया, चलो कोई नहीं, वैसे भूख बहुत लगी थी। और फिर संजू उसे खाने लग जाता है और कहता है हाँ एक कैंडल बनाता हूँ, वो भी जलती हुई। और उसके बाद संजू कैंडल का ड्रा करता है। उसके बाद कैंडल आ जाती है और कैंडल जलने के बाद उस कमरे में थोड़ी रोशनी आती है और संजू को तसल्ली मिलती है और कहता है चलो अब कुछ दिख रहा है। और फिर पेंसिल से मुखातिब होता है और कहता है पेंसिल यू आर माई फ्रेंड ना, तो मेरी मदद करो, कोई ऐसा रास्ता बताओ जो मैं इस कमरे से बाहर निकल पाऊँ, ऐसा कोई चाबी वाबी। फिर संजू बोलता है हाँ चाबी बनाता हूँ। उसके बाद संजू चाबी का स्केच ड्रा करता है और चाबी हकीकत में आ जाती है और चाबी से वो बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और उस चाबी की मदद से दरवाज़ा खोलकर उस बेसमेंट से बाहर निकल जाता है और बाहर आकर देखता है वॉचमैन अंकल कुर्सी पर आराम कर रहे होते हैं और संजू साहब आराम से वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर क्लास की जानिब जाने लगते हैं कि अचानक से यहाँ एक सर आता है और कहता है सुनो कहाँ घूम रहे हो। फिर संजू जवाब में कहता है सर बाथरूम गया था। तो फिर उसके बाद सर पूछता है किसकी क्लास चल रही है ऊपर। फिर संजू जवाब में कहता है 9th में। फिर उसके बाद वो सर बोलता है दैट्स गुड, मैंने उन्हीं तक ये किताब पहुंचानी थी, चलो अब तुम्हारे वसीले से उन तक ये किताब पहुंच जाएगी, जल्दी से जल्द ये किताब उन तक पहुँचाओ और जल्द से जल्द पीरियड अटेंड करो जल्दी। फिर इसके बाद संजू बोलता है अब क्या करूं मैं, 9th मैम को ये किताब आखिर कैसे पहुंचाऊं उन तक। फिर इसके बाद यहाँ पर क्लास का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपने अपने कामों में मगन होते हैं कि इतने में संजू बाहर खिड़की से तमाम तर तालिब इल्म का मुशाहिदा करके फिर चंदू का आवाज़ लगाता है और कहता है चंदू चार मीनार। फिर चंदू ये सुनकर अपने दाईं और बाईं जानिब देखता है मगर कोई उसे नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद संजू दोबारा चंदू की तरफ आवाज़ लगाता है। चंदू फिर संजू को देख लेता है और फिर चंदू खड़ा होकर कहता है मिस वहाँ देखें, वहाँ संजू। फिर मिस उस जानिब देखती है मगर वहाँ कुछ नहीं होता। तो फिर मिस कहती है कहाँ। तो फिर चंदू बोलता है नहीं मिस वहाँ था। चंदू मजीद कहता है कि संजू बाहर निकल गया मिस। फिर मिस कहती हैं चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए बाहर देख लेते हैं। और फिर मिस और बाकी तमाम तर क्लास बाहर संजू को देखने के लिए जाती है। इतने में ही संजू क्लास के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी जानिब से अपने बेंच के नीचे से एक ड्राइंग कापी निकालता है जिस पर एक केकड़े का स्केच ड्रा करता है संजू। और उस केकड़े का स्केच ड्रा करके संजू उस कापी को चंदू के बैग में डाल देता है और इसके बाद सर की दी हुई किताब मिस के पर्स में रख देता है। और फिर संजू खुद से बातें करते हुए कहता है चंदू अब तुझे मज़ा आएगा, मुझे बेसमेंट में बंद करवाया था ना चंदू, अब देख मैं तुझे कैसे बंद करवाऊंगा। फिर संजू कहता है कि वो मुझे देखने सब लोग बेसमेंट में गए हैं, मुझे जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना होगा। फिर इसके बाद संजू वहाँ भागने के लिए जाता है और फिर यहाँ दूसरी जानिब दिखाया जाता है जहाँ पर मिस और बाकी तमाम तर तालिब इल्म और तलबा वहाँ बेसमेंट के पास पहुँच जाते हैं और वॉचमैन से मिस मुखातिब होकर कहती हैं कि वॉचमैन उठो। फिर अचानक से जवाबी नामे में वॉचमैन कहता है सोने दो यार। तो फिर मिस कहती है यहाँ क्या सोने आते हो। फिर वॉचमैन जवाब में कहता है घर में मच्छर बहुत होते हैं जिसकी वजह से नींद मुकम्मल नहीं हो पाती। फिर इसके बाद मिस दोबारा वॉचमैन तेज़ी में आवाज़ लगाती है जिससे वॉचमैन जाग जाता है और कहता है सॉरी मिस। फिर संजू यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है ओ गॉड ये लोग तमाम तर यहाँ पहुँच गए। और फिर संजू कहता है क्या करूँ, क्या ऐसा ड्रा करूँ जिससे बच जाऊँ मैं। फिर इसके बाद संजू कहता है हाँ। फिर उसके बाद एक पेज निकालता है, उस पर धुएं का स्केच ड्रा करता है। धुएं का स्केच ड्रा करने के बाद तमाम तर अमाज़गाह पर धुआं ही फैल जाता है जिसके मूजब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर संजू इसका फ़ायदा उठाते हुए बेसमेंट के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर इसके बाद मिस तमाम तर धुएं को ख़त्म करने के बाद बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती हैं और जब मुशाहिदा करती हैं तो संजू अंदर ही मौजूद होता है। और फिर चंदू के कान खींचकर बोलती हैं अब देखो, गौर से देखो। फिर चंदू बोलता है नहीं मैम मैंने इसे अपनी आंखों से वहाँ बाहर देखा था। और फिर मिस बोलती हैं अब अपने दिमाग से देखो। फिर इसके बाद वॉचमैन पीछे से बोलते हैं बेचारा कब से यहाँ पड़ा है, आगे से ऐसी मस्ती नहीं करेगा, इसे माफ़ कर दें,
ना संजू। फिर संजू भी सर हिलाता है और कहता है हाँ हाँ मिस, मैं आइंदा से नहीं करूँगा ऐसा। फिर चंदू बोलता है पर मैम मैंने इसे बाहर देखा था। फिर मिस कहती है चुप, और कल 100 टाइम्स लिख के आना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसके बाद मिस तमाम तालिब इल्म तलबा को कहती है चलो सब वापस, और फिर संजू को कहती है तुम भी वापस चलो। फिर क्लास में आने के बाद जब चंदू अपना बैग खोलता है, उसमें से कापी निकालने के लिए हाथ डालता है और कापी को निकालता है और उसके ऊपर केकड़ा देखकर डर जाता है और आवाज़ लगाता है और चीख लगाता है। फिर अचानक से मिस आ जाती हैं और कहती हैं साइलेंस, क्या हुआ। फिर उसके बाद मिस केकड़ों को देखकर कहती हैं ये क्लासरूम है या जू, चलो चंदू शाबाश, इसे पकड़ो और बाहर फेंक दो। फिर चंदू बोलता है नहीं नहीं मिस, मुझे इससे बहुत डर लगता है। फिर मिस बोलती है लाते समय डर नहीं लगा और अब फेंकते वक्त डर लग रहा है, तुम्हें भी बेसमेंट में बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मिस बोलती है अपने बैग में रख दो इसे, चलो जल्दी, बुक के साथ इसे अपने बैग में रख दो जल्दी और अपने घर ले जाना इसे। फिर इसके बाद मिस अपने पर्स की जानिब देखती हैं और पर्स को खोलती हैं और अंदर बुक होती है, और ये देखकर मिस हैरान हो जाती है और कहती हैं ये बुक यहाँ पर कैसे आ गई। फिर अचानक से इतने में फिर मिस चीख लगाती हैं और कहती हैं ये क्या है, और देखती हैं अचानक से पर्स के अंदर से एक सफ़ेद कलर का चूहा बाहर आता है। और फिर मिस कहती हैं ये चूहा मेरे बैग में किसने रखा, किसकी शरारत है ये। फिर संजू बोलता है मिस वो चूहा मैंने चंदू के पास देखा था। फिर मिस बोलती है चंदू तुम। फिर चंदू बोलता है नहीं मिस, ये झूठ बोल रहा है। फिर चंदू बोलता है मैं यहाँ चूहा कैसे ला सकता हूँ, ये झूठ बोल रहा है। फिर मिस बोलती है जैसे तुम केकड़ा लाए थे। फिर मिस बोलती है चंदू तुमने क्लास को समझ के क्या रखा है, आज तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। फिर इसके बाद मिस वॉचमैन को आवाज़ लगाती है और वॉचमैन आ जाता है, और मिस वॉचमैन से मुखातिब होकर कहती हैं चंदू को ले जाओ और बेसमेंट में बंद कर दो। फिर उसके बाद वॉचमैन डर जाता है और कहता है फिर से बेसमेंट। फिर उसके बाद मिस बोलती हैं एक बार कहाँ ना ले जाओ जल्द से जल्द। फिर उसके बाद चंदू हाथ जोड़कर बोलता है प्लीज़ टीचर मुझे बेसमेंट में मत बंद करो, मुझे उससे बहुत डर लगता है। फिर मिस बोलती है एक बार कहाँ ना जाओ। फिर उसके बाद वॉचमैन अंकल चंदू को पकड़ लेता है हाथ से और खींचता है और कहता है चलो भाई चलो। और फिर इतने में ही संजू बोलता है अरे चंदू डर मत, बेसमेंट में कोई भूत नहीं है। फिर इसके बाद चंदू बोलता है बोले बोले अगर इस बात का बदला ले लिया ना तो मेरा नाम चंदू नहीं। और इसके बाद फिर वॉचमैन अंकल चंदू को हाथ से पकड़कर बेसमेंट की जानिब ले जाते हैं, और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। तो दोस्तों जिसको ये शकला का बूम बूम की वीडियो पसंद आई वो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी करे, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाए। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।